आज का हमारा विषय है समास व इसके भेद। सबसे पहले जानते हैं समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस तरीके से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। राजा का पुत्र, यहाँ आप ध्यान से देखिए, राजा का ये पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। और इन दोनों पदों को जब हमने इकट्ठा किया तो इकट्ठे करने की जो क्रिया है ये इसको समास कहते हैं। और जो ये नया शब्द बनेगा राजपुत्र, इसको समस्त पद कहते हैं। और यहाँ इधर आप देख रहे हैं राजा का पुत्र, ये जो दो पद हैं अलग अलग, ये समास विग्रह है। और ये इधर राजपुत्र जो है, ये क्रिया जो हमने की दो को मिला के एक नया शब्द बना है, इसको कहते हैं समास बनाना। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद इसमें होता है और जो नया शब्द एक बनेगा नया, उसको कहेंगे समस्त पद। अब समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ था राजा का पुत्र, तो ये जो जब हमने समस्त पद बनाया तो ये जो का विभक्ति है ये खत्म हो जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। तुलसी द्वारा कृत, अब यहाँ पद अलग अलग हैं तो ये समास विग्रह है और ये द्वारा जो है ये विभक्ति है। अब इस अलग अलग पदों को जब इकट्ठा करके समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा तुलसी कृत। तो यहाँ देख रहे हैं द्वारा का लोप हो गया है। अब जानते हैं समास के भेद। निम्नलिखित चार प्रमुख भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्विगु समास जो है ये इसी के उपभेद माने जाते हैं। दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा अविभाव समास। तो सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास को। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद उसका विशेषण होता है। तो ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास जब भी आएगा तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के विग्रह में किसी कारक की विभक्ति ज़रूर रहती है, और लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अमृत की धारा, तो यहाँ देख रहे हैं विभक्ति है, ये विग्रह है, पद अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही समस्त पद बनाया तो ये की जो बीच में है विभक्ति, इसका लोप हो जाता है। अमृत धारा समस्त पद बन गया। तत्पुरुष समास में संज्ञा के साथ संज्ञा पद भी हो सकता है और क्रियापद भी हो सकती है। जैसे शिव आलय, तो शिव संज्ञा पद है और आलय भी संज्ञा पद है, तो शिवालय ये समस्त पद बन गया। एक और उदाहरण जिसमें हमने कहा है कि संज्ञा के साथ क्रिया भी हो सकती है। देश संज्ञा है, निकाला क्रिया है, तो जो समस्त पद बना वो देश निकाला। अब कारक विभक्तियों के कारण जो तत्पुरुष समास है उसके निम्न भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नए समास। तो आप जानते हैं जो कारक विभक्तियां हैं वो आपको अच्छे से इनके साइन पता होंगे, कारक चिन्ह पता होंगे। जब कर्म तत्पुरुष है तो वो आपको याद होंगे विभक्ति सारी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से और अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो ये साइन है, कारक चिन्ह जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और नए समास जो है इसमें जब विग्रह होता है तो न आगे लग जाता है इसमें। देखते हैं परलोक गमन, परलोक को गमन। तो आप देख रहे हैं ये समस्त पद से जैसे ही हमने विग्रह किया तो यहाँ पे ये को जो है ये विभक्ति आ गई है। गुण युक्त, गुण से युक्त, तो ये कारक विभक्ति देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे आपको मैंने बताया था कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। को कर्म तत्पुरुष है, से आएगा तो करण तत्पुरुष है। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, तो के लिए साइन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। आपको सारे साइन याद हैं अच्छे से, तो आप पहचान सकते हैं कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। भयभीत, भय से भीत, तो यहाँ पे अलग होना, दूर होने की सेंस है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, संबंध तत्पुरुष। रथासीन, रथ पर आसीन,
तो ये इस तरह विभक्तियाँ होंगी। तो जहाँ विभक्तियाँ होंगी समस्त पद का विग्रह करते हुए, तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। वायुयान, वायु में चलने वाला यान, में और पर ये दोनों साइन अधिकरण तत्पुरुष में आएंगे। अन्याय, न न्याय, तो मैंने आपको बताया था कि समस्त पद से जब विग्रह करते हुए न जुड़ेगा तो न तत्पुरुष होगा। असत्य, न सत्य। अब देखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, ये दोनों तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। तो अब देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होता है। तो ये ध्यान देंगे। नील कमल, तो आप देख रहे हैं कमल ये यहाँ पे विशेषण विशेषण है। नील कमल, नीला कमल, तो नील जो है विशेषण है और कमल विशेष्य है, तो नीला है जो कमल, तो यहाँ विशेषण विशेष्य का भाव है। नरसिंह, नर रूपी सिंह, ये और चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये दोनों जो हैं उपमेय उपमान संबंध दिखा रहे हैं। तो ये तीन उदाहरण हमने यहाँ देखे हैं कर्मधारय समास के, जिसमें या तो विशेषण विशेष्य का संबंध है दोनों पदों में, या उपमेय उपमान का संबंध है। अब अगला देखते हैं द्विगु समास। समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होगा। अब द्विगु समास की पहचान है कि जो इसका समस्त पद होगा उसमें पहला पद संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, इसमें त्रि पहला गिनती का शब्द आ गया, जैसे आप ऊपर बताया था कि संख्यावाचक शब्द होगा। नवरात्र, नव, नो, ये भी यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है। तो इसी से पहचान है समस्त पद में अगर पहला पद संख्यावाचक होता है या परिमाणवाचक होता है तो वहाँ द्विगु समास होगा। तो त्रिलोक को देखते हैं, इसका विग्रह कैसे होगा। त्रिलोकों का समूह, यानी तीन लोकों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह। तो ये था द्विगु समास। अब आते हैं बहुव्रीहि समास पर, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, अब यहाँ पे पहला पद है चतुर, दूसरा पद है भुज, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजाएं। चार हैं भुजाएं जिसकी, तो ना चार इंपॉर्टेंट है ना भुजाएं, बल्कि ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे का को चिन्हित कर रहे हैं। वो कौन है? विष्णु। तो इस तरह के समस्त पद को देख के भी हमें पता लग जाएगा, और जैसे ही आप इसको विग्रह करेंगे, इसका अलग अलग करेंगे पदों को, तो पता लग जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव का। तो ये तीसरा पद जब प्रधान बताना चाहेंगे आप तो बहुव्रीहि समास होगा। बारहसिंगा, बारह सिंगों वाला, बारह सिंगों वाला, बारह सिंगा एक हिरन होता है जिसके 12 सिंग होते हैं, तो ना 12 इंपॉर्टेंट है ना सिंग, बल्कि 12 सिंगों वाला किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास, समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और लग जाता है। जैसे स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग और नरक। हानि लाभ, हानि और लाभ, तो ये किस में होगा ऐसा? द्वंद्व समास में। अव्ययीभाव समास, नाम से ही पता लग रहा है आपको, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, और इसमें जो समस्त पद बनेगा वो भी अव्यय ही रहता है। अव्यय का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अव्यय वो शब्द है जिसका रूप नहीं बदलता है। कोई भी लिंग वचन काल में इसका प्रयोग हो, इसका इस शब्द का रूप नहीं बदलता है। आजीवन, आजीवन शब्द को हम किसी और रूप में कभी नहीं देखते हैं, तो समस्त पद को देखते ही भी आपको पता लग जाएगा कि अगर ये समस्त पद अव्यय है तो इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास है। और इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा? आजीवन का मतलब है जीवन भर। तो यहाँ भी आपको बताया था कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो, तो यहाँ आ और जीवन, तो ये यहाँ पर अव्यय है, और ये आजीवन जो शब्द है समस्त पद है ये भी अव्यय ही रहता है। यथोचित, यथा उचित, इस तरह हैं ये दो पद यहाँ पर। तो यथा यहाँ पर अव्यय है जिसका रूप नहीं बदलता है, उससे पता लग रहा है आपको। और यथोचित शब्द भी ऐसा ही है जिसका रूप हम दूसरा किसी और रूप में इसको नहीं देखते हैं, जो उचित हो। भर पेट, पेट भर के, तो यहाँ पर जो भर है
भरपेट, यहाँ से भी ये भरपेट जो शब्द है इससे भी हमें पता लगता है कि ये अविभाव समास। तो इस तरीके से 3 उदाहरण आपने किए हैं। अब देखने कि कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे पता लगेगा हमें। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, आप देख रहे हैं विशेषण विशेष संबंध है, यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई है, नीला है। तो अगर कहते हैं नीला है जो कंठ, अगर आप देखते हैं यहाँ पर विशेषण विशेष तरीके से, तो ये कर्मधारय समास होगा। और अगर आप पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होके किसी तीसरे को देखेंगे, जैसे नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, शिव, तो इसमें तीसरा पद प्रधान है। तो जब भी हम बात करेंगे कि पहला और दूसरा पद प्रधान ना होके किसी तीसरे पद की ओर वो इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास। और अगर हम इसको विशेषण विशेष्य के तरीके से हम इसका विग्रह करते हैं, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अब देखते हैं बहुव्रीहि और द्विगु समास में कैसे अंतर बताएंगे। चारपाई, आपको ध्यान है कि द्विगु समास में जो है पहला गिनती का शब्द होता है। चारपाई, चार पायों का समूह, उसको कहते हैं चारपाई। तो ये हुआ द्विगु समास, पहला पद जो है जिसमें गिनती का हो, काउंटिंग का हो, संख्यावाचक शब्द हो। और इसी को अगर बहुव्रीहि बताना है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। चार हैं पाए जिसके, अर्थात चारपाई। तो इसमें क्या हुआ कि ना पहला पद प्रधान ना दूसरा, बल्कि कोई और तीसरी चीज़ की ओर इशारा है। तो इस तरीके से ये दोनों में अंतर हम बता सकते हैं। बहुव्रीहि और नए तत्पुरुष में अंतर कैसे बताएंगे। अमर, न अमर, तो अगर आप इसका विग्रह करते हुए न आगे लगा रहे हैं तो यहाँ नए तत्पुरुष समास है। और अगर इसको बहुव्रीहि की तरह देखेंगे तो कैसे, बहुव्रीहि में क्या होता है, पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, नहीं मरता है जो, अर्थात ईश्वर। तो यहाँ कोई तीसरा पद की ओर इशारा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब अभ्यास देखते हैं। पहला, देशभक्ति, देश की भक्ति। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो, जब समस्त पद से हमने इसको अलग अलग किया है पदों को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभक्ति लग गई है। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तत्पुरुष समास की तरफ। तो परलोक, पर इसमें क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे इसका मतलब है दूसरा लोक, वो तो पहला पद अव्यय होने से ये अविभाव समास है। क्रांतिकारी, क्रांति लाने वाला, तो ना इसमें आप देख रहे हैं तीसरा पद की ओर इशारा है कि क्रांति लाने वाला कोई इंसान है, वो क्रांतिकारी कहलाता है, उसको हमने कहा बहुव्रीहि। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो जब भी दो पदों को अलग करते हुए इसमें और लग जाएगा तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। महादेव, महान है जो देव, तो आप यहाँ देख रहे हैं विशेषण विशेष्य संबंध है, महान देव, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। सप्ताह, सप्त, इसमें गिनती वाला शब्द आ गया है, तो जब भी संख्यावाचक पद होता है पहला, तो वो अपने आप ही द्विगु समास होगा, ध्यान रखना है आपको। 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समूह, तो उसको कहेंगे द्विगु समास। इस तरीके से आज हमने समास और उसके भेदों को जाना और अभ्यास करके अब उसका हमने आज अच्छे से अभ्यास भी किया है।